तो क्यूटीज, ये स्टोरी है शिंग मियन की, जो अपने उस हस्बैंड से डिवोर्स लेने जा रही थी जिससे वो आज तक मिली भी नहीं थी। लेकिन अगले ही पल वो गलती से किसी और के साथ वन नाइट स्टैंड कर लेती है और अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। गाइस, ये तो कोई और नहीं बल्कि उसी का हस्बैंड फू येनचिंग था। 3 साल पहले येनचिंग सिर्फ 24 की उम्र में फू ग्रुप का प्रेसिडेंट बना था और आते ही एक ह्यूज प्रोजेक्ट जीतकर अपना नाम बना लिया और अपनी फैमिली का नाम टॉप पर पहुंचा दिया। उधर असल में येनचिंग के ग्रैंडपा ने ही एक फेवर के बदले में मियन, जो उनकी फेवरेट थी, से उसकी शादी फिक्स करवा दी थी और येनचिंग को मानना पड़ा क्योंकि वो अभी भी वाइस प्रेसिडेंट थे। और इस डील के साथ उन्होंने शेंग फैमिली की कंपनी में 300 मिलियन का इन्वेस्टमेंट भी करा था, जो कि असल में मियन के डैड पर कर्ज था। मियन के डैड उसे इस बिजनेस मैरिज के लिए फोर्स नहीं करना चाहते थे और वो भी इस फेक मैरिज के लिए रेडी नहीं थी, पर अपने डैड को प्रॉब्लम में देखकर मियन इस स्ट्रेंजर से शादी के लिए मान गई। हद तो ये थी कि मैरिज रजिस्ट्रेशन वाले दिन भी येनचिंग नहीं आया था और आज 3 साल की इस फेक शादी में वो पहली बार अपने हस्बैंड से मिली और वो भी फैमिली पार्टी में। दरअसल येनचिंग कई सालों बाद देश लौटा था तो शेंग मियन की सौतेली माँ सोलान उसे येनचिंग से मिलने भेजती है क्योंकि उन्हें अपनी कंपनी के लिए और पैसों की जरूरत थी, पर मियन की इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। द नेक्स्ट सीन में मियन अभी भी बेड पर ही थी। बेड पर लेटी मियन फौरन सोचती है, पक्का मेरी स्टेप मॉम ने ही उस ड्रिंक में कुछ मिलाया था। इधर येनचिंग उसे छोड़कर जाते हुए उस पर एक बैंक कार्ड फेंक कर बोलता है, मुझे ब्लैकमेल करने के बहाने मत ढूंढना। पर मियन को उसके पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तभी उसकी मॉम का फोन आता है जो उसे इस शादी को जल्दी से खत्म करने के लिए फोर्स करती है। येनचिंग गुस्से में बोलता है कि शेंग फैमिली ने अपनी बेटी को बेचा है, इसलिए वो मियन को जरूर डिवोर्स देगा। ये सुनते ही मियन सोचती है कि अगर ये आदमी उसकी इतनी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो उसे भी अपनी असली आइडेंटिटी बताने की कोई जरूरत नहीं है। जब येनचिंग उसे पैसे लेकर रात की बात भूल जाने को बोलता है तो मियन भी पलटकर उसकी कीमत लगाते हुए एक सिक्का वहाँ छोड़ जाती है। तभी येनचिंग की नजर बेड पर पड़े ब्लड स्टेन पर जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं। उसे रियलाइज होता है कि मियन तो वर्जिन थी। अब मियन सीधा जाकर अपनी स्टेप मॉम सोलान से भिड़ जाती है और पूछती है कि उन 2 ड्रिंक्स में क्या मिलाया था और सोलान भी साफ साफ मान लेती है। मियन गुस्से में बोलती है कि वो फू येनचिंग का एक भी पैसा नहीं लेगी और वो अपनी माँ की तरह लड़कों पर डिपेंड होकर नहीं जिएगी। तो उसकी स्टेप मॉम उसका हाथ झटका के बोलती है कि तुम्हें बस कुछ समय के लिए ही उसकी फेक वाइफ बनने का नाटक करना है। तभी उसकी स्टेप सिस्टर आती है। उसकी स्टेप सिस्टर दो युआन आकर अपनी माँ को रोकती है कि आप उसे ज्यादा परेशान मत करो, मैं सर्जरी के बाद मियन बन के सब संभाल लूंगी। इतने में ही मियन को येनचिंग की मॉम बाइशु का कॉल आता है जो उसे डिवोर्स के बाद फाइनल करने के लिए घर बुलाती है। फू फैमिली पहुंचते ही उसकी सास उसकी खूब इंसल्ट करती है। वो कहती है कि येनचिंग ने सिर्फ अपने ग्रैंडपा की वजह से ये 300 मिलियन की शादी की थी और अब फू फैमिली उनकी कंपनी में और इन्वेस्ट नहीं करेगी। मियन भी डिवोर्स के लिए मान जाती है। तभी घर में एंट्री होती है येनचिंग की। उसकी आवाज सुनते ही मियन सोचती है, अब जब इसे पता चलेगा कि मैं ही इसकी वाइफ हूँ तो इसका क्या रिएक्शन होगा। लेकिन येनचिंग खुद सामने नहीं आता बल्कि अपने असिस्टेंट चीसन को डिवोर्स एग्रीमेंट लेकर भेजता है जिसमें लिखा था कि 1 महीने बाद डिवोर्स फाइनल हो जाएगा। मियन तो फट से उस पर साइन कर लेती है। देन मियन अपने डिजाइन स्टूडियो हैंगशिंग पहुंचती है जहां सब उसे पेनी बुलाते हैं। उसका पार्टनर हान उसे बताता है कि उसने ऑफिस को बैंक में गिरवी रख दिया था और अब वो एक बिजनेस डील हार गया है। लेकिन हान के पास एक आइडिया था इनके डूबे हुए स्टूडियो को बचाने का। उसने बताया कि फू ग्रुप के प्रेसिडेंट येनचिंग ने अपनी पहली मोहब्बत शियाओ से शादी करने के लिए यूजिंग युआन में एक विला खरीदा है। अगर उनका स्टूडियो उसका डिजाइन प्रोजेक्ट ले ले तो वो बैंक का सारा कर्ज चुका देंगे। पेनी के ना चाहते हुए भी मानने पर हान उसे ये से बार में मिलने के लिए कहता है। इधर येनचिंग को भी उसका कजिन उसी बार में बुलाता है और उसके लिए एक बड़े गिफ्ट का सरप्राइज प्लान किया था। बार में येनचिंग को दोबारा देखकर पेनी उसे हेलो बोलने जाती है लेकिन लड़खड़ाकर सीधा उसकी बाहों में गिर जाती है और गलती से उसकी शर्ट पर लिपस्टिक का निशान लग जाता है। येनचिंग चिढ़कर बोला, मेरे कजिन ने तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए कितने पैसे दिए? जब पेनी बोली 7 फिगर्स तो वो हंसकर बोला कि उसकी कीमत इतनी भी नहीं है। इस पर पेनी जवाब देती है, आपका ऑर्डर बड़ा है तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। नॉर्मल लोग आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकते लेकिन मेरी सर्विस आपके पैसों के लायक होगी। उसे और समझाने के लिए पेनी सेक्सी तरीके से अपना स्टाइल दिखाने लगती है। ये देखकर कि वो अपना कोट उतार रही है येनचिंग उसे फौरन रोकता है। पेनी बोली कि उसे बस 1 मिनट चाहिए और वो उसे इम्प्रेस कर देगी। येनचिंग को लगा कि वो उसे हल्के में ले रही है
इसलिए वो उसे पकड़कर सीधा टेबल पर पेन कर देता है और गुस्से में बोला, लगता है तुमने मेरी स्किल्स पहले भी एक्सपीरियंस की हैं, तभी तो दोबारा ट्राई करने के लिए इतनी डेस्परेट हो रही हो। पेनी कॉन्फिडेंस से बोली कि उसके पास बहुत एक्सपीरियंस है और उसके क्लाइंट्स बार बार वापस आते हैं। ये सुनकर कि उसका कजिन भी पेनी का क्लाइंट है, येन चेंग को घिन आने लगती है और वो उसे सीधे सीधे मना कर देता है। तभी येन चेंग के कजिन का कॉल आता है और वो पेनी के डिजाइन प्लान के बारे में पूछता है। तो पेनी को बोली कि मुझे थोड़ा अफसोस हुआ कि येन चेंग को वो बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो वो बोला कि मेरे भाई को पटाना इतना भी आसान नहीं है, पर कोशिश करना। देन फिर एक पार्टी में पेनी की मुलाकात अपने एक पुराने क्लाइंट मिस्टर झांग से होती है। वो नशे में थे, तो पेनी उन्हें सहारा देकर लिफ्ट में ले जाती है। इत्तेफाक से येनचेंग भी उसी लिफ्ट में था। उसे देखकर येनचेंग सोचा कि मिस्टर झांग पेनी के रात वाले कस्टमर हैं। जब पेनी मिस्टर झांग को अपना स्टाइल इंट्रोड्यूस करने लगती है तो वो बोले, पेनी बहुत अच्छी है, बस थोड़ी महंगी है। तो पेनी येनचेंग को यकीन दिलाती है कि अगर वो उसका ऑर्डर लेगी तो किसी और क्लाइंट का नहीं लेगी। येनचेंग उसे ताना मारते हुए बोला कि उसे जरा भी शर्म नहीं है जो वो खुलेआम ऐसे कस्टमर बना रही है। फिर पार्किंग में पेनी अपने असिस्टेंट चिसन को बात करते हुए सुन लेती है कि प्रेसिडेंट ने अभी तक विला के लिए कोई डिजाइन कंपनी फाइनल नहीं की है। ये सुनकर कि शियाओ का भाई भी ये प्रोजेक्ट चाहता है, पेनी पहले ही एक्शन लेने का फैसला करती है। वो छिपकर अपना डिजाइन प्लान येनचेंग की कार में रख देती है और उसकी किस्मत भी उसका साथ देती है। येनचेंग को डिजाइन स्टाइल बुरा नहीं लगता और वो जिसन को हैंगशिंग स्टूडियो से कांटेक्ट करने को बोलता है। घर पर सीन ये था कि पेनी की स्टेप मॉम उसके डैड पर चिल्ला रही थी कि इन्वेस्टर शेंग कंपनी से अपना पैसा वापस खींच रहे हैं और अगर पेनी और येनचेंग की डिवोर्स की खबर बाहर आ गई तो कंपनी को दूसरा राउंड फंड भी नहीं मिलेगा। इधर जिसन येनचेंग को बताता है कि शेंग फैमिली डिवोर्स के लिए और टाइम चाहती है और बदले में वू ग्रुप से और इन्वेस्टमेंट मांग रही है। येनचेंग बोला कि वो आखिरी बार इन्वेस्ट कर देगा, लेकिन शर्त ये है कि डिवोर्स फौरन होना चाहिए। देन टेनिस कोर्ट पर शियाओ का भाई यांग येनचेंग को अपना डिजाइन देता है और बोला कि प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों रीजन से उसे उन्हीं का स्टूडियो चुनना चाहिए। तभी पेनी अचानक वहां आकर येनचेंग को हेलो बोलती है। यांग उसे इंट्रोड्यूस करता है कि पेनी डिजाइन की दुनिया में बहुत फेमस, सुंदर और प्रोफेशनल है। पेनी येनचेंग को एक गेम के लिए चैलेंज करती है, पर वो मना कर देता है। तब पेनी उसे उकसाते हुए शर्त रखती है कि अगर वो जीती तो येनचेंग उसे 5 मिनट देगा। येनचेंग हंसकर बोला, ठीक है, पर हारने पर ज्यादा शर्मिंदा मत होना। पर गाइस होता है उल्टा। पेनी पहले ही शॉट में पॉइंट स्कोर कर लेती है। दोनों के बीच एकदम तगड़ा मैच होता है। दोनों बुरी तरह थक जाते हैं, लेकिन कोई हारने को तैयार नहीं था। मैच 40 पर टाई हो जाता है। येनचेंग बोला, हिम्मत है तो हारना भी सीखो, मेरे 5 मिनट की उम्मीद मत करना। उधर यांग, जिसे पेनी का टैलेंट पसंद आ गया था, उसे हेल्प करने का ऑफर देता है। वो पेनी को रात 7 बजे अपने घर मिलने के लिए बुलाता है। फिर मिलने पर वहाँ यांग शर्त रखता है कि अगर पेनी टेबल पर रखी सारी शराब पी ले तो वो येनचेंग का प्रोजेक्ट उसे दे देगा। अपने स्टूडियो को बचाने के लिए पेनी मान जाती है। जैसे ही वो नशे में धुत होती है, यांग उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। पेनी खुद को बचाने की पूरी कोशिश करती है और मजबूरी में खुलासा कर देती है कि वो फू येनचेंग की लीगल वाइफ है और टेनिस कोर्ट पर जो हुआ वो बस एक लड़ रहे कपल का गेम था। वो येनचेंग को कॉल करने का नाटक करती है और मौका देखकर यांग पर अटैक करके वहाँ से भाग जाती है। बाहर उसे येनचेंग दिखता है और वो डरकर सीधा उसे कसकर गले लगा लेती है। जब पेनी उसे बचाने के लिए गिड़गिड़ाती है तो येनचेंग उसका साथ देता है, पर वो बेवकूफ भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। वो यांग को वार्निंग देता है और फिर अपनी वाइफ को गोद में उठाकर घर ले जाता है। नशे में होने की वजह से पेनी उसकी बाहों में ही सो जाती है। जैसे ही येनचेंग उसे छोड़ने लगता है वो उसे और कसकर पकड़ लेती है। पेनी के इस शाम को देखकर येनचेंग सोचा कि कितने पैसे में वो उसे हमेशा के लिए खरीद सकता है। वो उसे होश में लाने के लिए ठंडा पानी पिलाता है, लेकिन पानी की बूंदों को पेनी की गर्दन से नीचे बहता देख खुद येनचेंग अपना होश खो बैठता है। उसे अपनी पहली रात के वो पैशनेट मोमेंट्स याद आ जाते हैं और वो खुद पर कंट्रोल खोकर उसे बुरी तरह से किस करने लगता है। जब वो होश में आता है तो बड़ी मुश्किल से खुद को पेनी से अलग करता है। तभी चीसन हैंगशिंग स्टूडियो का नंबर लेकर आता है। पेनी फोन उठाकर येनचेंग पर चिल्लाने लगती है कि वो उसके साथ इतना बुरा क्यों कर रहा है। वो इतना सब कर रही है फिर भी वो उसे 5 मिनट नहीं दे सकता। तब येनचेंग को रियलाइज होता है कि उसके घर में मौजूद ये लड़की ही हैंगशिंग की डिजाइनर है और वो अब तक उसे गलत समझ रहा था। पेनी सफाई देती है कि वो सिर्फ उसका डिजाइन प्रोजेक्ट जीतना चाहती थी और इसके लिए उसे खुद को कितना भी गिराना पड़े वो उसके साथ काम करने की भीख मांगती है, पर फिर कहती है कि उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है और उसे भी बुरा लगता है।
ये कहते कहते वो नशे में येनचेंग की बाहों में ही सो जाती है। अगली सुबह शेंगमियन प्रेसिडेंट फू को थैंक यू बोलने आती है। उसे पता नहीं था कि स्क्रीन पर दर्जनों आंखें उसे ही देख रही थी, तो वो उसके पीछे छिप जाती है एंड येनचेंग फौरन अपने एम्प्लॉयज को ऑनलाइन मीटिंग खत्म करने को बोलता है। अपने साथ येनचेंग का ये बदला हुआ सॉफ्ट बिहेवियर देखकर शेंगमियन काम पर वापस जाने की इजाजत मांगती है, लेकिन सरप्राइजिंगली येनचेंग उसे डिजाइन प्रोजेक्ट के लिए कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका देता है। वो बोला कि उसने उसका ड्राफ्ट देखा है और उसे शेंगमियन के आइडियाज बहुत पसंद आए। ये सुनकर मियन इतनी खुश हो जाती है कि वो कंट्रोल खोकर सीधा प्रेसिडेंट फू के गले लग जाती है। साथ में ब्रेकफास्ट करते हुए येनचेंग को उसके ग्रैंडपा का कॉल आता है। वो अपने पोते के डिवोर्स की खबर सुनकर अपनी मेडिटेशन जल्दी खत्म करके वापस आ रहे थे। येनचेंग अपनी वाइफ को मैसेज करके अगले दिन ग्रैंडपा को पिक करने के लिए बुलाता है और वार्निंग देता है कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो डिवोर्स की बात न करे। अगले दिन शेंगमियन को मजबूरी में बताए गए पते पर आना पड़ता है। येनचेंग वहाँ पहुँचता ही है कि तभी मियन को उसके डैड का फोन आता है कि उसकी बहन फिर से हॉस्पिटल में है। येनचेंग अपनी वाइफ से कांटेक्ट नहीं कर पाता और अकेले ही ग्रैंडपा को लेने चला जाता है। फिर बाद में मियन दोबारा अकेली ही उसके ग्रैंडपा से मिलने जाती है और देर से आने के लिए सॉरी बोलती है। जब ग्रैंडपा येनचेंग के बारे में पूछते हैं तो मियन बोलती है कि वो थोड़ा कोल्ड है, तो ग्रैंडपा बताते हैं कि येनचेंग के पेरेंट्स हमेशा बिजी रहते थे, इसलिए उसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना नहीं आता, पर वो दिल का बहुत अच्छा है और वो उम्मीद करते हैं कि मियन धीरे धीरे उसे समझ जाएगी। फिर वो बोलते हैं कि वो अपने ग्रेट ग्रैंडचाइल्ड को देखने का वेट कर रहे हैं। जैसे ही मियन हाँ बोलती है, ग्रैंडपा तो फौरन येनचेंग को कॉल लगा देते हैं और बोलते हैं कि उसकी वाइफ फू फैमिली को हेयर देने के लिए रेडी हो गई है। ये सुनते ही येनचेंग तो गाड़ी घुमाकर सीधा घर वापस आने लगता है। इधर मियन अपनी आइडेंटिटी खुलने के डर से काम का बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है। जैसे ही वो गेट से बाहर निकलती है, उसका सामना होता है येनचेंग से। मियन बहाना बनाती है कि वो तो प्रेसिडेंट फू के घर का डेकोरेशन स्टाइल स्टडी करने आई थी। येनचेंग पूछता है, मेरा टेस्ट जानने के लिए तुम मेरे ग्रैंडपा के घर क्यों आई हो? तभी ग्रैंडपा की आवाज आती है और मियन घबराकर येनचेंग को कार के अंदर खींच लेती है। चीसन भी फुर्ती से दरवाजा बंद कर देता है। इतनी सी छोटी जगह में येनचेंग के तो कान ही लाल हो जाते हैं। वो सोचता है कि पेनी के इतने करीब होने से उसे इतनी गर्मी क्यों लग रही है। मियन सॉरी बोलते हुए कहती है कि उसे चक्कर आ रहा था, इसलिए गलती से उसे कार में खींच लिया। पेनी को ऐसे शर्माते देख येनचेंग बोलता है कि अगर उसे उसका डिजाइन स्टाइल जानना है तो वो सीधे उससे पूछ सकती है। फिर चीसन अपने बॉस को पेनी को ऐसे घूरते हुए देखकर उसे होश मिलाता है। तो येनचेंग उससे पूछता है कि एक लड़की जो उसके घर तक आ गई और ऐसे इंटीमेट हो रही है, इसका क्या मतलब हो सकता है? तो चीसन बोलता है, लगता है कोई प्रेसिडेंट के चार्म पर फिदा हो गया है, और वो शर्मा के चला जाता है। देन विला के डिजाइन की बिडिंग वाले दिन मियन अपने स्टूडियो का आइडिया प्रेजेंट करना शुरू करती है। जैसे ही वो पहला पेज खोलती है, यांग सीधा उस पर डिजाइन चोरी करने का इल्जाम लगा देता है। यांग बोलता है कि उसका डिजाइन क्लासिकल चाइनीज गार्डन से इंस्पायर्ड है। तो मियन पलटकर बोलती है, यांगा तुमने शायद सिर्फ ओवरऑल स्टाइल देखा है, छोटे छोटे डिटेल्स नहीं। अगर ध्यान से देखें तो गार्डन से लेकर घर के अंदर तक दीवारों और रेलिंग्स पर भी मेपल के पत्ते हैं, जो प्रेसिडेंट की पसंद है। साथ ही उसने फर्श पर ग्लास मटेरियल यूज किया है और दीवारों पर ग्रेनाइट, जिससे लाइट और भी शानदार तरीके से रिफ्लेक्ट हो। लेकिन यांग के डिजाइन में ये सब था ही नहीं। तो वो बोला, अगर ऐसा ही है तो तुम सबूत के लिए अपना ओरिजिनल डिजाइन लाकर दिखाओ। तो मियन बोलती है कि उसके कंप्यूटर में गलती से पानी चला गया था, इसीलिए वो अभी ओरिजिनल डिजाइन नहीं दिखा सकती। पर असल में गाइस, ये सब यांग ने ही किया था। उसी ने किसी को भेजकर पेनी के कंप्यूटर पर पानी डलवाया था। वो घमंड से अपना ओरिजिनल डिजाइन दिखाता है और बोलता है कि पेनी जैसी चोर इस डिजाइन की दुनिया में रहने के लायक नहीं है। पर तभी चीसन प्रेसिडेंट के लिए डॉक्यूमेंट्स लेकर आता है। येनचेंग बोलता है कि उसने पेनी का ओरिजिनल ड्राफ्ट देखा है। पेनी को अपनी एक छोटी सी आदत याद आती है कि वो हर ड्राइंग पर अपना नाम लिखती है। उसे यकीन था कि यांग के कॉपी किए गए ड्राफ्ट में भी उसका साइन होगा। तो यांग चोरी करना तो मान लेता है, पर ताना मारता है कि पेनी ने अपनी ब्यूटी से येनचेंग को फंसाया है। ये सुनते ही पेनी उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। जैसे ही यांग उस पर हाथ उठाने लगता है, येनचेंग किसी हीरो की तरह टेबल के ऊपर से कूदकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे दूर धकेल देता है। तो गुस्से में यांग बोला कि तुम इस आउटसाइडर के लिए दो फैमिलीज के बीच की रिलेशन खराब कर रहे हो। तो येनचेंग उसे वार्निंग देता है कि पेनी को हाथ भी मत लगाना और अपनी जबान से इसके बारे में कभी कुछ उल्टा मत बोलना। मैं तुम्हारी फैमिली के साथ अपने
अपने सारे बिजनेस खत्म करता हूँ आज से ही। और वो सड़ा सा मुंह बनाकर चला जाता है। फिर यनचिंग अनाउंस करता है कि वो हैंगशिंग स्टूडियो को ही यानी मियन को अपने विला के डिजाइन के लिए चुन रहा है। उधर यांग तो गुस्से में जल भुन जाता है और अपनी बहन को कॉल करता है। उसकी बहन सूचिंग, जो कि दुनिया के टॉप डिजाइन स्कूल से ग्रेजुएट है और यनचिंग की बचपन की दोस्त भी है, यांग उसे बोलता है कि वो एक छोटी सी पेनी से नहीं हार सकती। तो अब शियाओ अपने यनचिंग को वापस पाने के लिए देश लौटने का डिसाइड करती है। फिर हैंगशिंग में हान बताता है कि प्रेसिडेंट फू ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए सिर्फ पेनी को बुलाया है। वो डर जाती है और सोची कि अगर उसने सिग्नेचर देखा तो उसकी असली आइडेंटिटी पता चल जाएगी। इधर यनचिंग पेनी के आने से पहले अच्छी तरह तैयार होता है तो उसका असिस्टेंट चीसेन उसकी चुटकी लेते हुए बोलता है कि सर आपको तो बस कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है, तो इतना क्यों सच सवर रहे हो। तो वो बोला पेनी आने वाली है, जल्दी तैयारी करो। तो चीसेन जल्दी से भागता है। पेनी डरते डरते कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करती है। शेंगमियन नाम देखते ही यनचिंग फ्रीज हो जाता है। वो सोचा कि पहले इसने फू फैमिली में आने के लिए तिगड़म लगाई और अब डिजाइनर बनकर उसके करीब आ रही है, पर असल में ये बस उसकी इमेजिनेशन थी। फिर पेनी सोची कि अब तो पक्का वही होगा जिसका उसे डर था, तो वो काम का बहाना बनाकर जाने लगती है। लेकिन यनचिंग उसे साइन करके जाने को बोलता है। तभी पेनी को याद आता है कि यनचिंग उसके करीब आने पर कैसे घबरा जाता है, तो वो अपनी ब्यूटी को यूज करने की सोचती है और यनचिंग की टाई पकड़कर उसे दीवार की तरफ खींच लेती है। पेनी पहले अपनी लिपस्टिक यनचिंग के होठों पर लगाती है और फिर कॉन्ट्रैक्ट पर एक किस का निशान बना देती है और फुसफुसा कर बोली हैप्पी कॉपरेशन। आई मीन यनचिंग तो पेनी के इस चार्म के आगे एकदम शॉक में बैठ जाता है। ये देखकर चीसेन बोला लगता है बॉस तो पूरी तरह प्यार में डूब चुके हैं अब। फिर बोला कि मैंने सुना है कि 2 हफ्तों में पेनी मम का बर्थडे आने वाला है। तो वो झट से बोला कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ, बट उसकी बॉडी तो पूरी तरह पेनी के बारे में सोच सोच कर कांप रही थी। अगले दिन यनचिंग पेनी से अपने लिए एक गिफ्ट चुनने में हेल्प मांगता है कि गिफ्ट जिसके लिए वो एक डिजाइनर है, टैलेंटेड लेकिन हम्बल, कभी पास तो कभी दूर, जिसने उसे अपने प्यार में पागल कर दिया है। जब पेनी सनलाइट नेकलेस में इंटरेस्ट दिखाती है तो यनचिंग उसे ट्राई करने को बोलता है। फिर वो उसके पास आकर धीरे धीरे मियन के बालों को सहलाता है और बस नेकलेस और उसके चेहरे को देखता रहता है। जैसे ही वो शिंगमियन को किस करने वाला होता है तभी एक लड़की की आवाज आती है और पेनी उसे धक्का दे देती है। पता चलता है कि शियाओ देश वापस आते ही यनचिंग से मिलने आ गई है। फिर यनचिंग पेनी को विला के डिजाइनर के तौर पर इंट्रोड्यूस करता है। पेनी उसे हेलो बोलती है। देन वो बोली कि मैं भी तुम्हारे डिजाइन को देखना चाहूंगी कि वो कैसा है। पेनी बोली जरूर रॉदर, आपको वो जरूर पसंद आएगा। फिर सूचिंग अपनी वापसी की खुशी में यनचिंग के अपार्टमेंट में एक पार्टी रखती है और पेनी को भी इनवाइट करती है। पार्टी में यनचिंग पेनी की तारीफ करते हुए बोलता है कि वो इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही है। तभी अपनी सास को भी पार्टी में देखकर वो घबराकर यनचिंग के सीने के पीछे छिप जाती है। उधर सूचिंग को जलन होती है और वो अपने एक दोस्त को इशारा करती है कि वो एक्सीडेंटली पेनी पर पानी गिरा दे। तो फिर पेनी को कपड़े बदलने के लिए ले जाकर सूचिंग उसे अपनी एक ड्रेस देती है। ड्रेसिंग रूम में सूचिंग बताती है कि यनचिंग ने किसी और से शादी करके अपना वादा तोड़ा, इसलिए वो 3 साल के लिए गुस्से में विदेश चली गई थी। अब जब वो डिवोर्स ले रहा है उस मियन से तो मैं एक मौका चाहती हूँ। तो पेनी भी बोली कि जब तक प्रेसिडेंट यनचिंग का डिवोर्स नहीं होता आपको उनसे दूर रहना चाहिए, बिकॉज वो अभी किसी और के साथ रिलेशन में है। फिर जैसे ही सूचिंग पेनी की ड्रेस की जिप बंद करने में मदद करती है वो जानबूझकर सनलाइट नेकलेस गिरा देती है। असल में उसे पता था कि यनचिंग ये नेकलेस पेनी को गिफ्ट करने वाला था, इसीलिए उसने वैसा ही एक नकली नेकलेस बनवा लिया था जैसा उसने सोचा था। शिंगमियन को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि यनचिंग अभी शियाओ से अभी भी प्यार करता है। बाहर आकर सूचिंग पेनी को अपना बैग पकड़ाती है और यनचिंग को केक काटने के लिए खींच कर ले जाती है। वो इस पल को रिकॉर्ड करने के लिए पेनी से बैग में से कैमरा लाने को कहती है। पेनी कुछ ही कदम चलती है कि अचानक उसकी ड्रेस की स्ट्रैप खुल जाती है। असल में ये सूचिंग की चाल थी। यनचिंग फिर से हीरो की तरह टेबल के ऊपर से कूदकर अपना कोट उतारता है और पेनी को कवर कर लेता है। पेनी उसे थैंक यू कहती है लेकिन घर जाने से मना कर देती है। पेनी को अपसेट देखकर यनचिंग बोला कि अगर उसे पसंद नहीं है तो ऐसी पार्टियों में ना आया करे। वो बोली कि उसे अपसेट होने का कोई हक नहीं है और वो इस मौके की बहुत रिस्पेक्ट करती है। यनचिंग पूछा तो क्या हमारे बीच सिर्फ एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है? पेनी बोली जब आपकी लाइफ में कोई और है जिसे आप पसंद करते हैं तो ऐसे काम मत कीजिए जिससे मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो। घर पर मिस्टर फू यनचिंग को हैंगशिंग के साथ काम खत्म करने को बोलते हैं। उन्होंने सुना था कि यनचिंग ने किसी को पब्लिकली हक किया था। वो बोले कि उनकी बहू भी इंटीरियर डिजाइन पढ़ी है तो उसे ही अपने घर को डिजाइन करने दो, पर यनचिंग उनसे मना करने लगता है। अपने पोते को किसी पहाड़ी का साइड लेते देख मिस्टर फू गुस्से में कप तोड़ देते हैं और टुकड़ा सीधे यनचिंग के गाल पर लग जाता है। फिर दादाजी बोले
कि तुम्हें मियान जैसी अच्छी लड़की को एक मौका तो देना ही चाहिए, और उनका बीपी हाई हो जाता है। दिन बाद में पेनी उससे मिलने आती है, पर पेनी से मिलने पर बेचारा येनचेंग नहीं चाहता कि वो उसके चेहरे पर चोट का निशान देखे। उधर पेनी को चीसन से पता चलता है कि उसकी आइडेंटिटी न बताने की वजह से ग्रैंडपा ने उसे डांटा था। वो थैंक यू बोलती है और खुद उसे मरहम लगाने के लिए ऑफर करती है। येनचेंग भी मान जाता है और चुपचाप बैठकर पेनी की केयर को एंजॉय करता है। पर तभी उनकी मोमेंट बेकार करने उसका असिस्टेंट जिसन मेडिसिन लेकर टपक पड़ता है, तो पेनी शर्मा कर चली जाती है। देन येनचेंग बोला कि शायद कोई ऐसा जादू होता है जिससे मैं तुम्हें गायब कर देता, तो वो बेचारा डर के भाग जाता है। देन बाद में जब वो दोबारा आता है तो येनचेंग अपने असिस्टेंट से पूछता है, यार पेनी मेरे साथ कभी इतनी क्लोज होती है और कभी इतनी दूर क्यों रहती है? चिसिन बोला, सर जब से सूचिंग आई है पेनी दूर रहने लगी है, पक्का वो जेलस हो रही है। तो इसे टेस्ट करने के लिए येनचेंग जानबूझकर सूचिंग के साथ क्लोज होने का नाटक करने की सोचता है। तो फिर वो सूचिंग को विला में बुलाता है और पेनी का वेट करने लगता है। जैसे ही पेनी आती है वो सूचिंग के उलझे हुए बालों को ठीक करने का नाटक करता है। पेनी को मुड़कर जाते देख येनचेंग घबराकर उसके पीछे भागता है और फिर उसे रोककर और उसके करीब आकर पूछता है, क्या तुम मेरे और सूचिंग के रिश्ते की वजह से जेलस हो रही हो? तो पेनी नर्वस होकर बोली कि उसे प्रेसिडेंट फू की लव लाइफ में दखल देने का कोई हक नहीं है। तो येनचेंग उसके सर को सहलाकर बोला, तुम्हें ये हक है, बस तुम चाहो तो। ये सुनकर बेचारी पेनी तो शर्माकर चली जाती है। फिर अपनी वर्क टेबल पर वो अपना बैग चेक करती है जो नीचे गिरा हुआ था, पर तभी अचानक एक भारी शेल्फ उसके हाथ पर गिर जाता है। तभी वहाँ साइड से सूचिंग, जिसने ये सब प्लान किया था, उसे अनदेखा करके चली जाती है। बेचारी पेनी दर्द में तड़प रही होती है, तो उधर वो येनचेंग को भी एक क्लाइंट का बहाना बनाकर पेनी के पास नहीं जाने देती और अपने साथ ले जाती है। देन हॉस्पिटल में डॉक्टर बताता है कि शेंगमियन आपके हाथ की नर्व्स बुरी तरह डैमेज हो गई हैं, और अगर कोई एक्सपर्ट सर्जरी नहीं करता तो हो सकता है आप कभी इस हाथ से पेन भी न पकड़ पाए। तभी अचानक येनचेंग 2 एक्सपर्ट्स के साथ वहाँ भागता हुआ पहुँचता है। असल में जब सूचिंग उसे झूठ बोलकर अपने साथ ले जा रही थी, तो तभी लकीली चिसन ने आकर उसे पेनी के बारे में बता दिया कि वो फैक्ट्री में इंजर्ड हो गई है। देन सर्जरी के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि कुछ समय बाद पेनी का हाथ हील हो जाएगा, तब आप उसे डिस्चार्ज करवा लेना। पर पेनी को येनचेंग की देखभाल नहीं चाहिए थी। वो नहीं चाहती थी कि सूचिंग को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, पर येनचेंग उसे बताता है कि वो और सूचिंग सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं। फिर जैसे ही वो पेनी को प्रपोज करने ही वाला होता है, सूचिंग फिर उनके बीच में आ जाती है। तो पेनी फौरन समझ जाती है कि ये सब कुछ दिनों से जो भी उसके साथ हो रहा है, असल में ये सब सूचिंग का ही प्लान था, ताकि वो मियन को अपने लवर से अलग कर सके। दिन कुछ दिनों बाद येनचेंग पेनी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराता है और उसे अपने घर पर रहने को बोलता है ताकि वो उसकी केयर कर सके। वो उसे ये बोलकर बना लेता है कि तुम मेरी फैक्ट्री में इंजर्ड हुई हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। देन घर पर येनचेंग खुद अपनी एम्प्लॉय के लिए चिकन सूप बनाता है। प्रेसिडेंट फू की उंगली पर लगी चोट देखकर शेंगमियन समझ जाती है कि उसने पहली बार किचन में जाकर उसके लिए सूप बनाना सीखा है। फिर अचानक येनचेंग उसके करीब आता है और अपने हाथों से उसे एक एक चम्मच सूप पिलाने लगता है। फिर बाद में उसे सोते हुए देखकर वो धीरे से उसके बालों को सहलाता है और पूरी रात भर उसकी देखभाल करता है। देन सुबह शेंगमियन उठती है तो देखती है कि येनचेंग बेड के पास ही सो रहा है। वो छिपकर उसके चेहरे को निहारने लगती है। तभी येनचेंग अचानक शेंगमियन को अपनी तरफ खींचता है और उसे किस करने लग जाता है। वो कुछ समझ ही नहीं पाती, पर फिर उसे लगा कि वो अभी भी नींद में है, तो उससे दूर होकर चली जाती है। लेकिन येनचेंग तो बस सोने का नाटक कर रहा था ताकि उसे शर्मिंदगी फील न हो। फिर पेनी के लिए दवा लाते हुए येनचेंग बताता है कि डॉक्टर ने कहा है कि वो बहुत अच्छी तरह से रिकवर कर रही है। जब पेनी बोलती है कि दवा कड़वी है, तो वो एक कैंडी खाता है और फिर उसे किस करके वो मिठास उसे पास कर देता है। I mean, ऐसा कौन करता है यार। देन येनचेंग के बिजनेस ट्रिप पर चला जाता है बिकॉज अब शेंगमियन पूरी तरह ठीक हो जाती है और इसीलिए अब वो उसका घर छोड़ देती है। देन उधर येनचेंग के बिना मिस्टर फू अपनी बहू को बात करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन असल में उन्होंने येनचेंग और उसकी वाइफ को मिलाने का प्लान बनाया था। शेंगमियन अपना चेहरा छुपाने के लिए एलर्जी का नाटक करती है, लेकिन येनचेंग अपनी 3 साल की फेक वाइफ का चेहरा देखने के लिए बेचैन था। पर तभी मिस्टर फू उसे वापस जाने को कहते हैं ताकि शेंगमियन आराम कर सके। रूम में मियन सोची कि अगर वो कमरे में ही रहेगी तो येनचेंग से नहीं टकराएगी, लेकिन ग्रैंडपा अपने पोते को शराब पिलाकर बहू के कमरे में भेज देते हैं। येनचेंग बेड पर लेटी अपनी वाइफ को अपनी तरफ खींचता है और पेनी को पहचानकर उसके चेहरे को प्यार से छूने लगता है। देन वो नशे में उसके साथ बेड पर गिर जाता है।
पर शेंगमियन डर जाती है कि अगर उसे उसकी असली आइडेंटिटी पता चल गई तो उसे लगेगा कि उसे धोखा दिया गया है। अगले दिन मिसेज बाई शेंगमियन को वार्निंग देती है कि वो ग्रैंडपा का सहारा लेकर उनके बेटे को फंसाने की कोशिश न करे। येनचेंग की आवाज सुनकर मियन जल्दी से चली जाती है। येनचेंग अपनी वाइफ का चेहरा देखने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट ढूंढने कमरे में जाता है। तभी चीसन का कॉल आता है कि शेंग कंपनी को दिए गए प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ गई है। उन्होंने खराब क्वालिटी की टाइल्स दी हैं, जिससे सेफ्टी इशू हो गया है। येनचेंग सोचा कि उसने उस फैमिली को बहुत छूट दे दी है। वो शेंग कंपनी में अपनी सारी इन्वेस्टमेंट वापस लेने का डिसाइड करता है। वो शेंग कंपनी में अपनी सारी इन्वेस्टमेंट वापस लेने का वो शेंगमियन को मैसेज करता है, जल्दी डिवोर्स दे दो वरना मैं शेंग कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। वो बेचारी परेशान हो जाती है। तभी उसकी मॉम भी आकर उससे लड़ने लगती है। अपनी स्टेप मॉम से लड़ते हुए शेंगमियन बोली कि उसी ने मटेरियल में कटौती की है। वो बोली कि वो अब अपनी शादी का इस्तेमाल किसी भी चीज के लिए नहीं करेगी। फिर ग्रैंडपा से मिलकर शेंगमियन उनसे येनचेंग से डिवोर्स लेने की इजाजत मांगती है। मिस्टर फू को लगा कि वो अपने कॉलेज के बॉयफ्रेंड वेंजाओ की वजह से जल्दी में है, तो वो बोले कि मैं अभी डिवोर्स के बारे में बात नहीं करना चाहता। तभी उसे येनचेंग का डिनर के लिए मैसेज आता है। पेनी से कांटेक्ट न होने पर येनचेंग सीधे हैंगशिंग स्टूडियो पहुंच जाता है। जब रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि बॉस फ्री नहीं है, तो वो समझ जाता है कि पेनी जानबूझकर उसे अवॉइड कर रही है और सीधा अंदर चला जाता है। पेनी को लगा कि वो बचकर निकल गई, लेकिन येनचेंग कंपनी के नीचे उसका इंतजार कर रहा था। वो पूछता है कि वो उसे क्यों अवॉइड कर रही है और उसकी आंखों में क्यों नहीं देख पा रही। जैसे ही पेनी उसे इग्नोर करती है, वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है एंड जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, वो उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। फिर पेनी को उसका गिफ्ट सनलाइट नेकलेस बहुत पसंद आया, लेकिन वो इतना महंगा गिफ्ट लेने की हिम्मत नहीं कर पाती। येनचेंग उसका दिल परखने के लिए उसे फेंकने का नाटक करता है। फिर वो पेनी को फोर्स करके किस करने लगता है, चाहे वो कितना भी मना कर रही हो। वो रुकता ही नहीं, जिससे शेंगमियन के अंदर भी उसके लिए प्यार होने लगता है और वो येनचेंग के किस को रोक नहीं पाती। पेनी को घर छोड़ते हुए येनचेंग खुद को रोक नहीं पाता और उसे दीवार से लगाकर बुरी तरह दोबारा किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे में इतना खो जाते हैं कि सीन इज गेटिंग रियली हॉट गाइस। खैर, शेंगमियन को अचानक येनचेंग का डिवोर्स वाला मैसेज याद आता है और वो उसके हाथ को रोक देती है। फुयेनचेंग, मैं शादीशुदा हूँ। तो येनचेंग गुस्से में जल जाता है और जानना चाहता है कि पेनी का हस्बैंड कौन है। तभी हान का फोन आता है। वो जानबूझकर उससे ऐसे बात करती है जैसे वो उसका हस्बैंड हो। वो बोली, माफ करना अगर मैंने अपनी फीलिंग्स को लेकर तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग दी हो। उधर हाथ में नेकलेस लिए येनचेंग का दिल टूट जाता है और वो दुखी होकर चला जाता है। उधर शेंगमियन मन में मानती है कि उसे येनचेंग के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन उसकी माँ और वो शेंग कंपनी से इतनी नफरत करते हैं कि अगर उन्हें पता चला कि वो ही उसकी फेक वाइफ है तो ये बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी। इस मुश्किल भरे रिश्ते में बंधने के बजाय उसने डिसाइड किया कि वो जल्दी ही बाहर निकलकर अपने करियर पर फोकस करेगी। अगले दिन हान खुशी खुशी पेनी को बताता है कि प्रेसिडेंट फू ने उसे ड्रिंक्स के लिए घर बुलाया है। पेनी नकली हस्बैंड वाली बात बताना भूल जाती है और हान को ढूंढने निकल पड़ती है। ड्रिंक्स के दौरान येनचेंग हान से पूछता है कि वो पेनी से कैसे मिला। वो बताता है कि वो कॉलेज के दोस्त थे। पेनी ने सभी बड़ी कंपनियों के ऑफर ठुकराकर उसके साथ स्टार्टअप शुरू किया। फिर पेनी आगे की कहानी बताती है कि सबसे मुश्किल समय में उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। ये सुनकर हान के गले में पानी अटक जाता है, तो पेनी उसे फुसफुसाकर अपने हस्बैंड का नाटक करने को बोलती है। तो हान बेचारा भी उसके बोलने पर वो सब करने लगता है। तभी अचानक पेनी को ठंड लगते देख येनचेंग फौरन उसे अपना कोट पहनाता है। उधर बेचारा हान एक नॉर्मल हस्बैंड की तरह जेलस होने के बजाय हान अपना कोट प्रेसिडेंट को दे देता है, जिससे येनचेंग को शक हो जाता है और वो दोनों को हॉट स्प्रिंग में आने के लिए इनवाइट करता है। हॉट स्प्रिंग में येनचेंग उन्हें घूरता रहता है, जिससे हान नर्वस हो जाता है। शेंगमियन अपने पार्टनर को पूल में धक्का दे देती है ताकि वो अपने हस्बैंड के साथ रोमांस का नाटक कर सके। प्रेसिडेंट फू को जाता देख हान राहत की सांस लेता है। फिर वो थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है, लेकिन वापस नहीं आ पाता क्योंकि येनचेंग ने पेनी को अचानक किस करने के लिए ये प्लान बना रखा था। पेनी के बहुत मना करने के बावजूद येनचेंग उसे तब तक किस करता रहता है जब तक पेनी खुद उसे वापस किस नहीं करने लगती। फिर वो सीधा फीमेल चेंजिंग रूम में घुस जाता है और पूछता है कि हान में ऐसा क्या है जो उसमें नहीं है। वो अपना कंट्रोल खो देता है, पेनी को बाथरूम में खींच लेता है और पागलों की तरह उसे दोबारा किस करने लगता है। हान की आवाज सुनकर पेनी भागकर उसे बोलता है कि सब कुछ ठीक है, पर दोबारा येनचेंग उसे फिर से अपनी ओर खींच लेता है, यहाँ तक कि पेनी का थप्पड़ भी उसे और ज्यादा ऑब्सेस कर देता है। अब वो उसके लिए पूरा पागल हो चुका था।
बाद में अपनी असिस्टेंट से बात करते हुए येनचेंग बताता है कि उसका दोस्त एक लड़की को बहुत पसंद करता है, लेकिन वो हमेशा किसी और के साथ रहती है। तो जीसन आइडिया देता है कि लड़के को लड़की को देर रात तक काम पर रोककर उसे उसके दुश्मन से अलग कर देना चाहिए। डिजाइन प्लान डिस्कस करने के बहाने येनचेंग पेनी को बुलाता है और कहता है, माफ करना, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड का टाइम डिस्टर्ब किया, लेकिन मुझे अचानक एक आइडिया आया। वो ऐसे ऐसे स्टाइल बताता है कि पेनी को समझ आ जाता है कि वो विला का पूरा डिजाइन बदलना चाहता है और वो उसके साथ मिलकर फिर न्यू स्टाइल डिस्कस करने लगता है। नतीजा, बेचारी पेनी सुबह तक काम करती है, लेकिन येनचेंग उसे फिर भी नहीं छोड़ता। वो उसे पुराने डिजाइन स्टाइल्स के डॉक्यूमेंट्स का ढेर देता है और सोचता है कि पेनी इस कारण कुछ दिन उसके घर पर रहकर ओवर टाइम करेगी। बेचारी पेनी बेमन से काम करती रहती है। फिर शाम को येनचेंग घर आकर अपने कपड़े उतारता है और पेनी के करीब आ जाता है। उसे शर्माते देख वो बोला, गलत मत समझो, मैं तुम्हें सीड्यूस नहीं कर रहा, मैं तो बस नहाने के लिए कपड़े उतार रहा हूँ। पेनी को सोफे पर सोता देख येनचेंग चुपके से उसे देखता है, उसके बालों पर एक प्यार भरा किस करता है और उसे गोद में उठाकर अपने बेडरूम में ले जाता है। कुछ देर बाद मिसेज बाई अपने बेटे से मिलने आती हैं। अपनी सास की आवाज सुनकर शेंगमियन जल्दी से येनचेंग को बेड पर खींच लेती है और कंबल से खुद को ढक लेती है। वो मिसेज बाई से तो बच जाती है, लेकिन येनचेंग की बाहों से नहीं। पेनी, हाँ, तुमने मेरे साथ खेलने की हिम्मत की है तो अब भागने की उम्मीद मत करना। साफ है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स तो हैं, पर वो उसे अकेला छोड़कर चली जाती है। अगले दिन शेंगमियन येनचेंग को हैंगशिंग में देखकर अपने हस्बैंड के साथ फिर प्यार का नाटक करने लगती है। येनचेंग को देखते ही हान तो डरकर निकल जाता है। फिर येनचेंग पेनी से उसके ऑफिस में बात करने को कहता है, लेकिन वो हान के ऑफिस में बात करने को बोलती है। तो उसे लगा कि वो हान की मुझसे ज्यादा परवाह करती है, तो जेलसी में जलकर वो उसे फोर्स करके फिर किस कर लेता है। पेनी बेचारी फिर से इस ऑब्सेस्ड लवर के लिए अपने प्यार को बार बार कंट्रोल नहीं कर पाती और उसके किस को मना नहीं कर पाती। वो बोला, मैं तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं तुम्हारा वेट करूंगा। तो पेनी होश में आकर सीधा बाहर भाग जाती है। उधर ये देखकर कि येनचेंग पेनी पर इतना ध्यान दे रहा है, सूचिंग उन्हें अलग करने की कसम खाती है। तो इसीलिए सूचिंग हान से मिलकर उसे शराब पिलाती है और उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए मजबूर करती है। होश में आने पर वो मियन को सब बताता है कि कैसे उसे चालाक औरत ने उसे एक बड़े ट्रैप में फंसा लिया और जब वो सूचिंग से पूछने गया था तो उसके बॉडीगार्ड्स उसे मार मार कर कछुमर बना दिया। पेनी समझ जाती है कि सूचिंग येनचेंग की वजह से उसे टारगेट कर रही है। तभी एक क्लाइंट हेंगशिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता है। हान को डर था कि सूचिंग ने ये जानकारी लीक कर दी है, तो मजबूरी में पेनी येनचेंग को मदद के लिए कॉल करती है। उधर स्टूडियो के बाहर येनचेंग हान को किसी और लड़की को मनाते हुए देख लेता है, तो गुस्से में येनचेंग चिसन को उन पर नजर रखने के लिए कहता है। पेनी से मिलने पर वो फू ग्रुप की बेस्ट लॉयल टीम उधार मांगती है, तो येनचेंग पूछता है कि हान कहाँ मुसीबत खड़ी करके गायब हो गया है। फिर वो खुद मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, पर शर्त रखता है कि पेनी को उसके साथ डेट पर जाना होगा। तभी चिसन मैसेज करता है कि हान एक कैफे में है। पेनी के डेट के लिए हाँ कहते ही येनचेंग उसे रंगे हाथों पकड़ने ले जाता है। बगल की टेबल पर बैठकर येनचेंग ताना मारता है कि हान अपनी वाइफ के सामने ही चीटिंग कर रहा है। सुसु ये सब सुनकर उस लड़ाई करने लगती है, पर पेनी होशियारी से हान की गर्लफ्रेंड सुसु के पास जाती है और उसे बाद में सब समझाने का कहती है। पर तभी येनचेंग बीच में टांग अड़ाकर बोला कि तुम्हें ऐसे धोखेबाज आदमी के लिए वेट नहीं करना चाहिए, और फिर उठकर उनके पास जाता है और फिर हान को वार्निंग देता है कि अब से तुम पेनी से भी दूर रहना, और फिर पूछता है कि वाइफ या गर्लफ्रेंड किसे चुनोगे। तो हान फाइनली सबका कंफ्यूजन दूर करता है और बोला कि ये सब किया धरा पेनी का ही है, तुम सब उसी से पूछो इस बारे में, और फिर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहाँ से भाग जाता है। तो पेनी प्रेसिडेंट को सार्कास्टिकली उनकी चिंता करने के लिए थैंक यू कहती है, लेकिन कहती है कि भले ही हान चीटिंग करे वो डिवोर्स नहीं देगी। तो येनचेंग उसे अपनी डेट जारी रखने के लिए मजबूर करता है। इत्तेफाक से लुयुआन अपनी बहन को अपने क्रश के साथ देख लेती है। उसे याद आता है कि कैसे उसके बर्थडे पर डैड सिर्फ अपनी बड़ी बेटी के एक टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन का जश्न मना रहे थे, तो वो चिढ़कर बाहर चली गई और जैसे ही उसका एक्सीडेंट होने वाला था येनचेंग ने उसे बचा लिया। अपने क्रश को उसके साथ देखकर वो दोबारा चिढ़ जाती है। दुयुआन को ऐसा लगता है कि शेंगमियन में जरूर कुछ खास है, तभी येनचेंग उस पर इतना ऑब्सेस्ड है। घर आकर येनचेंग चिसन को ग्रुप की पार्टी 3 महीने पहले ऑर्गेनाइज करने के लिए कहता है। वो चिसन को पेनी के लिए एक ड्रेस भेजने और हैंगशिंग स्टूडियो के सभी पार्टनर्स को इनवाइट करने का ऑर्डर देता है। प्रेसिडेंट के आदेश पर चिसन पेनी को पार्टी में लेकर आता है। उसे लंबी ड्रेस में इतना खूबसूरत देखकर येनचेंग के तो होश ही उड़ जाते हैं।
वो आगे बढ़कर पेनी का हाथ पकड़ता है और उसे पार्टी के सेंटर में ले जाता है और पेनी को अपने विला के डिजाइनर के रूप में इंट्रोड्यूस करता है, जिससे नए लोग फॉरेन हेंशिंग स्टूडियो के साथ काम करने में इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं और जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा था वो दोबारा मौका मांगते हैं। जब पेनी थैंक यू कहती है तो येनचेंग बोला, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी अपनी सास को पार्टी में देखकर शेंगमियन अपना चेहरा छिपाने के लिए येनचेंग को डांस के लिए खींच लेती है। वो एक गेस्ट का मास्क मांगकर उसके साथ डांस करती है। येनचेंग तो अपनी डांस पार्टनर के चाव में पूरी तरह खो जाता है। येनचेंग को ऐसे खोया हुआ देखकर मिसेस वाई जानना चाहती हैं कि उनके बेटे पर जादू करने वाली वो कौन है। सुचेंग अपनी आंटी को पेनी के पीछे बाथरूम तक ले जाती है, लेकिन अंदर कोई और लड़की थी। असल में पेनी ने डांस पार्टनर बदलते समय अपनी जगह किसी और को भेज दिया था। वो भी हार नहीं मानती और किसी को पेनी की ड्रिंक में नशा मिलाने के लिए भेज देती है। उसने लोगों को रंगे हाथों पकड़ने का भी इंतजाम किया था, लेकिन सरप्राइज, बेड पर खुद सुचिंग बैठी थी, यानी वही फंस गई। वो डर जाती है कि आंटी उसे गलत समझेंगी, इसीलिए वो शर्म से बेड पर पड़ा कोट उठा लेती है। मिसेस वाई पहचान जाती है कि वो वही सूट है जो उन्होंने येनचेंग के लिए बनवाया था। सुचिंग सफाई देती है कि उसने फू फैमिली की इज्जत बचाने के लिए सबके सामने सच नहीं बताया। तो मिसेस वाई को लगता है कि सुचिंग ही उनकी बहू बनने के लायक है और वो येनचेंग को शेंगमियन से डिवोर्स लेने के लिए मनाएंगी। दूसरी तरफ सुचिंग की दोस्त कॉल करके माफी मांगती है कि वेटर ने गलती से गलत इंसान को नशीली ड्रिंक दे दी, पर सुचिंग उसे वेटर को पैसे देकर भगाने के लिए कहती है, क्योंकि उस रात उसके साथ सिर्फ येनचेंग था, ऐसा सबको लगना चाहिए। सुचिंग मन ही मन उस वेटर को थैंक यू कहती है जो येनचेंग का कोट ले आया था। इस बीच येनचेंग नशे में धुत पेनी को घर ले जाता है। वो इस मौके का फायदा नहीं उठाना चाहता, इसलिए बस उसके माथे पर एक किस करता है। पेनी उसे हस्बैंड कहकर बुलाती है और उसे रोक लेती है। उसके इतने करीब आने पर येनचेंग पूछता है, पेनीशा मैं कौन हूँ? वो कहती है, मैं अपने हस्बैंड फू येनचेंग को कभी गलत नहीं पहचान सकती। मुझे तुम्हें पसंद नहीं करना चाहिए, पर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। पेनीशन, अगर तुम चाहो तो कुछ भी गलत नहीं है। एंड देन येनचेंग पेनी पर टूट पड़ता है और पूरी रात उसके साथ रहता है। सुबह सुबह येनचेंग पेनी को एक छोटी बिल्ली की तरह अपनी बाहों में सोता हुआ देखता है, पर अपनी माँ का अर्जेंट कॉल आने पर येनचेंग चुपचाप चला जाता है। उधर फू फैमिली में मिसेस बाई ने रात को सुचिंग की हरकतों की जांच करवाई थी। वो ये पक्का करना चाहती थी कि सुचिंग झूठ नहीं बोल रही। बेटे के आने पर वो पूछती है कि क्या उसने मौके का फायदा उठाकर पेनी के साथ कुछ किया, तो वो कहता है कि उसने खुद उसे पाना चाहा था, इसलिए वो चाहती है कि उसकी माँ इंटरफेयर न करे। मिसेस बाई सोचती है कि सुचिंग ने झूठ नहीं बोला, यानी यहाँ इन सबके बीच बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है कि वो लड़की येनचेंग के दिल में एक खास जगह रखती है। तो वो अपने बेटे को शेंगमियन से डिवोर्स लेकर अपनी पसंद की लड़की से शादी करने की सलाह देती हैं। छिपकर ये बातें सुनकर सुचिंग समझ जाती है कि येनचेंग ने रात पेनी के साथ बिताई थी। इधर शेंगमियन उठती है और उसे बस इतना याद था कि उसने बहुत शराब पी थी। वो होटल से निकलने की तैयारी कर ही रही थी कि येनचेंग वापस आ जाता है। जब वो उसे प्रेसिडेंट फू कहकर बुलाती है तो येनचेंग उसे रात की बात याद दिलाने की कोशिश करता है, पर पेनी उसे इतने सारे क्लाइंट्स दिलाने के लिए बस थैंक यू बोलती है। तो वो पूछता है, क्या तुम काम निकल जाने के बाद मुझे भूलना चाहती हो और तुम अपने हस्बैंड से कब डिवोर्स लोगी? पेनी को रात की कोई बात याद नहीं थी, इसलिए वो काम का बहाना बनाकर चली जाती है। कई दिनों तक नजर रखने के बाद दुयुआन को पता चल जाता है कि येनचेंग को नहीं पता कि पेनी ही शेंगमियन है। उधर येनचेंग पेनी का पीछा करता है और उसे घर छोड़ने की बात कहता है। फिर कार में वो खुशखबरी देता है कि उसने हान और सुचिंग के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करवा दिया है। जब वो थैंक यू कहती है तो वो बोला, अपनी वाइफ की मदद करना तो मेरा फर्ज है। आखिर तुमने रात भर मुझे हस्बैंड जो बुलाया था। चीसेन पीछे बैठे लवबर्ड्स को देखने में इतना मगन था कि उसने सामने वाली कार पर ध्यान ही नहीं दिया। जैसे ही चीसेन गाड़ी मोड़ता है, येनचेंग पेनी को बचाने के लिए उसे अपनी बाहों में भर लेता है और उसका सिर जोर से सीट से टकराता है और पेनी को भी चोट लग जाती है। फिर हॉस्पिटल में शेंगमियन होश में आते ही पागलों की तरह येनचेंग को ढूंढने भागती है। डॉक्टर को एक बॉडी बाहर ले जाते देख उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। फू येनचेंग, प्लीज अपनी आंखें खोलो, अगर तुम उठ गए तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। तो उसे आवाज आई, पेनी तुमने जो कहा है वो याद रखना। येनचेंग शाम की धूप में चमकता हुआ उसके सामने खड़ा था। शेंगमियन ने येनचेंग को खोने का डर एक बार देख लिया था, इसलिए अब वो उसे बहुत संभाल कर रखना चाहती थी। फिर घर पर शेंगमियन येनचेंग को दूध पीने के लिए मजबूर करती है। वो कहता है कि उसे दूध की स्मेल से नफरत है, लेकिन उसके लिए वो एक घूंट पी लेता है। पेनी को खुद पर हंसता देख येनचेंग उसे फोर्स करके किस करता है ताकि उसके होठों पर लगी दूध की मलाई छक सके। फिर बोला, पेनी मैं बस इस जिंदगी में हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तभी चीसन का कॉल आता है। उसकी टांग टूट गई थी, इसलिए वो प्रेसिडेंट को एक टेम्परेरी असिस्टेंट रखने के लिए कहता है।
और येनचेंग को पहले ही सही इंसान मिल चुका था, यानी प्यारी शिंगमियन। काम की बातों के दौरान प्रेसिडेंट वो अपनी नई असिस्टेंट के चार्म को रोक ही नहीं पाता। उसने पेनी के सारे काम खुद कर लिए ताकि वो बस उसके साथ रहे। फिर बोला, अगर तुम चाहो तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा स्पेशल असिस्टेंट बन सकता हूँ, अपनी काबिलियत साबित करने के लिए। वो अपने बॉसेस को आज रात उसके साथ रुकने के लिए कहता है। सुबह जल्दी मीटिंग होने की वजह से येनचेंग अपनी गर्लफ्रेंड को जगाने का टाइम सेट करता है, उसको घर पर आराम करने के लिए कहता है और मीटिंग के बाद वापस आने का वादा करता है। उधर शिंगमियन को उल्टी जैसा फील होता है तो वो हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर बताती है कि वो 7 हफ्ते की प्रेग्नेंट है। शिंगमियन खुशी से ये खबर येनचेंग को देना चाहती थी, लेकिन वो डर जाती है कि जो इंसान उसके परिवार से इतनी नफरत करता है, क्या वो शेंग फैमिली के खून वाले बच्चे को पसंद करेगा। दु युआन अपनी बहन को मैटरनिटी वार्ड से बाहर आते देख लेती है, तो वो डॉक्टर से अपनी बहन की हालत के बारे में पूछती है। तो पेशेंट की डिप्रेशन की हिस्ट्री सुनकर डॉक्टर परिवार वालों को प्रेग्नेंट शेंगमियन का खास ध्यान रखने की सलाह देती है। अगले दिन फो ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट की असिस्टेंट के तौर पर पेनी नए प्रोडक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन देने वाली थी, लेकिन उसके सामने कोरे कागज थे क्योंकि सूचिंग ने उसके डॉक्यूमेंट्स बदल दिए थे। पर उसका सारा प्लान धरा का धरा रह जाता है क्योंकि पेनी शांत रहकर बिना देखे ही कॉन्फिडेंस से प्रेजेंटेशन देती है। येनचेंग को अपनी स्पेशल असिस्टेंट पर इतना गर्व होता है और वो सोचता है कि जल्द ही वो एक अलग पहचान के साथ उसके बगल में खड़ा होगा। तभी पेनी को अचानक उल्टी आती है और वो बाथरूम भाग जाती है। तभी उसे येनचेंग की प्यारी बातें याद आती हैं और वो उसे सच बताने का फैसला करती है। इधर दु युआन सूचिंग को स्लैप करके वार्निंग देती है कि वो उसकी बहन की शादी में इंटरफियर न करे। वो खुलासा करती है कि उसकी बहन का नाम शेंगमियन है, जिसे पेनी भी कहते हैं, और वो फू येनचेंग के बच्चे की माँ बनने वाली है। मिसेस बाई से मिलकर सूचिंग फू फैमिली की इज्जत की चिंता का नाटक करते हुए बताती है कि शेंगमियन प्रेग्नेंट है। वो ये भी कहती है कि फू फैमिली की बहू की लाइफस्टाइल बहुत खराब है। मिसेस बाई गुस्से में शेंगमियन की मेडिकल हिस्ट्री निकलवाती हैं। ये सुनकर कि उनकी बहू ने उनके बेटे को धोखा दिया है, तो वो शेंगमियन को बच्चा रखने की इजाजत बिल्कुल नहीं देती। उधर हैंगशिंग में शेंगमियन येनचेंग को अगले दिन एक जरूरी बात बताने के लिए अपॉइंटमेंट लेती है। तभी मिसेज बाई अपने बीमार का नाटक करके देखभाल के लिए बहू को बुलाती हैं और एक सुनसान जगह पर वो शेंगमियन को किडनैप करवा लेती हैं। शेंगमियन होश में आती है तो खुद को हॉस्पिटल के कमरे में बंधा हुआ पाती है। मिसेस बाई आकर पूछती हैं कि शेंगमियन ने येनचेंग को धोखा देने और किसी और के बच्चे की मां बनने की हिम्मत कैसे की। वो डॉक्टर को अपनी बहू के पेट में पल रहे उस बैस्टर्ड बच्चे को हटाने के लिए कहती हैं। शेंगमियन डरकर मान लेती है कि ये बच्चा येनचेंग का है, लेकिन मिसेस बाई जानती थी कि उनका बेटा शेंग फैमिली से नफरत करता है और वो शेंगमियन को छुएगा भी नहीं। मियन अपनी सास से येनचेंग को कॉल करके कंफर्म करने की भीख मांगती है। मिसेस बाई मान जाती हैं और अपने बेटे को बताती हैं कि शेंगमियन उसके बच्चे की मां बनने वाली है। येनचेंग साफ कहता है, मैं उससे कभी मिला तक नहीं, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। तो शेंगमियन येनचेंग चिल्लाती है, लेकिन उसकी माँ जल्दी से फोन काट देती है और डॉक्टर को इंजेक्शन लगाने के लिए कहती है। तभी हान टाइम पर आकर पेनी को बचा लेता है। असल में अपनी सास से मिलने जाने से पहले उसने हान को अपना एड्रेस भेज दिया था। उधर येनचेंग पेनी का घर के नीचे इंतजार कर रहा था। पेनी को थका हुआ देखकर उसे बहुत चिंता होती है। पेनी पूछती है, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और आपके पास मेरी चिंता करने का टाइम है? तो येनचेंग शेंगमियन को बुरी औरत कहता है जो पेनी के पास आने की हिम्मत कर रही है। पेनी पूछती है, अगर शेंगमियन मुसीबत में हो तो क्या आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? येनचेंग को लगता है कि वो औरत बस पेनी की सिंपैथी लेने के लिए कमजोर होने का नाटक कर रही है। वो बोला, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो किसके बच्चे की माँ बनने वाली है, और अगर वो बच्चा मेरा हुआ भी तो भी मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ये सुनकर पेनी गुस्से में येनचेंग को अपनी नजरों से दूर जाने के लिए कहती है और उसे अकेला छोड़कर चली जाती है। फिर घर जाकर येनचेंग शेंगमियन से नफरत के कारण शेंग कंपनी के साथ सारे प्रोजेक्ट्स रोक देता है और ग्रैंडपा का भी उनसे कांटेक्ट बंद करवा देता है। फू ग्रुप के अचानक इन्वेस्टमेंट वापस लेने से मिस्टर शिंग को हार्ट अटैक आ जाता है। बेचारी शेंगमियन उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है अपनी स्टेप मॉम से मिलने पर। मियन पूछती है कि उसने कंपनी के सारे पैसे क्यों निकाल लिए जबकि उसके डैड को हार्ट सर्जरी के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। तो वो कहती है कि फू ग्रुप के जाने से शेंग कंपनी डूब गई और ये पैसे उसके नुकसान की भरपाई है। उससे बहस करने के बजाय मियन हान को पैसे के लिए कॉल करती है, लेकिन हैंगशिंग स्टूडियो भी इतने पैसे का इंतजाम नहीं कर सकता था, वो तो पहले से ही कर्ज में था। तो वो ग्रैंडपा को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उनसे भी कोई बात नहीं हो पाती। तो वो बारिश में भीगते हुए उनसे मिलने जाती है, लेकिन मिसेज बाई उसे गेट पर
गाड़ी रोक देती हैं और बेइज्जत करके धक्का दे देती हैं। अगले दिन मजबूरी में शेंगमिन येनचेंग को पैसे के लिए कॉल करती है। वो फौरन पैसे ट्रांसफर करके उससे मिलने स्टूडियो आता है, लेकिन पेनी वहाँ नहीं थी। येनचेंग को कूड़ेदान में प्रेग्नेंट महिलाओं के सप्लीमेंट्स का खाली डिब्बा मिलता है। हान के कमरे में जाकर वो पूछता है कि उसने पेनी को कितने समय से टच नहीं किया है। झूठा 1 साल सुनकर वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। इस बीच शेंगमिन पैसे लेकर हॉस्पिटल पहुँचती है तो देखती है कि डॉक्टर उसके डैड को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भगवान से प्रार्थना करती है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। बेचारी शेंगमियन अपने डैड से उनको बचाने में देर होने के लिए माफी मांगती है और कसम खाती है कि वो फू फैमिली से कोई वास्ता नहीं रखेगी। घर के नीचे येनचेंग ये सोचकर खुश था कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन पेनी गुस्से में कहती है कि ये बच्चा उसका नहीं है और उसे फिर से मायूस छोड़कर चली जाती है। अगले दिन मिस्टर शेंग की वसीयत पढ़ी जाती है, जिसमें कंपनी और सारी प्रॉपर्टी छोटी बेटी दुयुआन के नाम कर दी गई थी। दुयुआन कहती है कि उसकी बहन बहुत काबिल है और वो कमजोर है, इसलिए डैड ने ये फैसला लिया होगा। फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर येनचेंग छिपकर पेनी को देखता है। उसे बेहोश होते देख वो फौरन उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। होश में आते ही वो उसे जाने के लिए कहती है, पर येनचेंग भीख मांगता है कि उसे और न तड़पाए। बच्चा चाहे किसी का भी हो, वो उसे अपना मानेगा, लेकिन पेनी फिर भी उससे नहीं मिलना चाहती। उधर मिस्टर फू को शेंग फैमिली के बारे में पता चलता है और वो शेंगमियन से मिलते हैं। वो माफी मांगते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि फू फैमिली ने मुश्किल में उनकी मदद करने से इनकार कर दिया था, जिस पर शेंगमियन उनसे कहती है कि वो उसे येनचेंग से डिवोर्स लेने की इजाजत दे दें। पर मिस्टर फू अपनी बहू को फू फैमिली के रिसोर्ट में रिलैक्स करने के लिए बुलाते हैं और वादा करते हैं कि अगर वो लौटने के बाद भी डिवोर्स चाहती है तो वो उसे नहीं रोकेंगे। उसी रिसोर्ट में येनचेंग भी अपने ग्रैंडपा के कहने पर एक इम्पोर्टेंट गेस्ट से मिलने आता है। गुलाबों से सजी टेबल देखकर वो चीसेन से पूछता है कि ये गेस्ट आखिर है कौन।